विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में फिल्मों के नाम है बूट पॉलिश, आह, संबंध, सोने की चिड़िया, सुशीला, एक गांव की कहानी, सुबह का तारा, प्रेम पत्र, अन्नदाता, दूर गगन की छांव में, फिर सुबह होगी और आखिर क्यों। इस गाने के साथ शुरू हो रहा है आज का प्रोग्राम। फिर दिन आता है इसी तरह, आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है। रात गई फिर दिन आता है इसी तरह, आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है। बड़ा सफर दुनिया का, एक रोता एक मुस्काता है, एक रोता एक मुस्काता है। कदम कदम रखता ही राही कितनी दूर चला जाता है। एक एक तिनके तिनके से, एक एक तिनके तिनके से पंछी का घर बन जाता है। ओ रात गई, रात गई। कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी अंधेरा कभी उजाला, फूल खिला फिर मुरझाता है। खेला बचपन हंसी जवानी, मगर बुढ़ापा तड़पाता है, मगर बुढ़ापा तड़पाता है। खेला बचपन हंसी जवानी, मगर बुढ़ापा तड़पाता है। सुख दुख का पहिया चलता है, वही नसीबा कहलाता है। रात गई, रात गई। तुम्हें प्यार करते सब बच्चे, जॉन चाचा तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते सब बच्चे। जॉन चाचा तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते सब बच्चे। जॉन चाचा तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते सब बच्चे। हमें बता दो ऐसा काम कोई नहीं करे बदनाम, हमें बता दो ऐसा काम कोई नहीं करे बदनाम। हमें बता दो ऐसा काम कोई नहीं करे बदनाम, हमें बता दो ऐसा काम कोई नहीं करे बदनाम।
प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं, घबराना कहीं तेरी है ज़मीं, तू बढ़ता चल, बढ़ता चल, तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं, घबराना कहीं तेरी है ज़मीं, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तारों के हाथ पकड़ता चल, तारों के हाथ पकड़ता चल, प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, ये रात गई वो सुबह नहीं, ये रात गई वो सुबह नहीं, गई वो सुबह नहीं। विविध भारती की गीतमाला आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज की फिल्में एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आह, संबंध, सोने की चिड़िया, सुशीला, एक गांव की कहानी, सुबह का तारा, प्रेम पत्र, अन्नदाता, दूर गगन की छांव में, बूट पॉलिश, फिर सुबह होगी और आखिर क्यों। हम कुछ ऐसे गाने आपको सुनवा रहे हैं जिनमें एक नई सुबह की या रात गहराने की बात है और इसके अलावा है जिंदगी का फलसफा। दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जिधर भी देखूं मैं अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पर भी कुछ डालो। अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पर भी कुछ डालो। अरे ओ रोशनी वालों, बुरे इतने नहीं हैं हम, जरा देखो हमें भालो। अरे ओ रोशनी वालों, कफन से ढांक कर बैठे हैं हम सपनों की लाशों को। जो किस्मत ने दिखाए देखते हैं उन तमाशों को। से ढांक कर बैठे हैं हम सपनों की लाशों को। जो किस्मत ने दिखाए देखते हैं उन तमाशों को। हमें नफरत से मत देखो, जरा हम पर रहम खा लो। अरे ओ रोशनी वालों, अंधेरे में
कुछ साथी हमारे, भी थे कुछ सपने हमारे, भी थे कुछ साथी हमारे, भी थे कुछ सपने। सभी वो राह में छूटे, वो सब रूठे जो थे अपने। सभी वो राह में छूटे, वो सब रूठे जो थे अपने। जो रोते हैं कई दिन से, जरा उनको भी समझा लो। अरे ओ रोशनी वालों, अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पर भी कुछ डालो। अरे ओ रोशनी वालों। संबंध फिल्म का ये गीत आपने सुना। कवि प्रदीप के बोल थे और संगीत ओपी नैयर। कथा एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल के दिनों में इन्होंने ये फिल्म देखी थी, पर तब इतनी समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये गाना जब फिल्म में आया तो बड़ी जोर की रुलाई आई थी और देव मुखर्जी का चरित्र इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। महेंद्र कपूर का दर्द भरा ये गाना। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि संबंध थिएटर में देखी थी और इस फिल्म का जीप पर होने वाला गाना चल अकेला काफी प्रसिद्ध हुआ था और सिर्फ इस गाने को देखने के लिए मैं थिएटर पर गई थी। ये एक श्रोता का कमेंट है और बहुत सारे दूसरे श्रोताओं के भी कमेंट आ रहे हैं। बूट पॉलिश फिल्म के गाने से आज का कार्यक्रम का आगाज हुआ था, तो एक श्रोता ये लिखती हैं कि गरीबी और अपमान के चक्र और सड़क पर जीवन की कठोर वास्तविकताओं को उजागर करने वाली फिल्म थी बूट पॉलिश। और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। बूट पॉलिश में डेविड के अभिनय के बारे में भी एक श्रोता हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। और जब श्रोता जागरूक होते हैं तो कैसे कार्यक्रम में नए आयाम जोड़ते हैं, इसकी एक मिसाल ये है कि एक श्रोता ने याद दिलाया है कि आज जाने माने निर्देशक मृणाल सेन की याद का दिन भी है। 30 दिसंबर 2018 को मृणाल सेन ने इस दुनिया को अलविदा कहा था और आपको बता दें कि उनकी जन्मशती भी मनाई जा रही है। समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बड़ी शख्सियत मृणाल सेन, जिन्होंने भुवन शोम, मृगया और इस तरह अकालेर संधाने, एक दिन प्रतिदिन जैसी पदातिक जैसी कई बेमिसाल फिल्मों से वो जुड़े रहे थे। और इसके अलावा एन मेहता को बहुत सारे श्रोताओं ने याद किया है, उनकी भी याद का दिन आज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और ऐसा गाना सुनवाते हैं जो थोड़ा निराशा से भरा गाना है और ये कहता है कि सवेरा दूर है, पर यह विश्वास दिलाता है कि दूर भले हो सवेरा, पर उसके आने में देर नहीं होगी। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मौका था जब आपको ये लग रहा था कि अंधेरा बहुत घना है और रोशनी की किरण बहुत दूर? जल्दी से अपनी बात कहिए। इस गाने के फौरन बाद हम आपके कमेंट्स शामिल करेंगे। रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा हो। रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा हो। आना बिचा है, आ न सके हम, कोई नहीं आसरा। आना बिचा है, आ न सके हम, कोई नहीं आसरा। कोई है मंजिल, रास्ता है मुश्किल, चांद भी आज छुपा हो।
न साथ कोई हो, रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा हो, बर्बाद है दिल मेरा हो, बर्बाद है दिल मेरा। मुकेश की आवाज में ये गाना आपने सुना और बहुत सारे श्रोता अपनी बात विविध भारती के फेसबुक पेज पर कह रहे हैं। अगर अभी तक आपने अपनी बात नहीं कही है तो फेसबुक पेज पर आइए और अपनी बात कहिए। आहा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे रेट किया गया था, लेकिन राजा की आएगी बारात, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, जाने ना नजर, छोटी सी ये जिंदगानी जैसे गानों ने इस फिल्म को हमेशा के लिए यादगार बना दिया था। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि ये गीत बहुत अवसाद में डालता है। राज कपूर अपनी बीमारी में नायिका को याद करके ये गाना गाते हैं। जब मैं 12वीं में पढ़ती थी तब ये फिल्म मैंने देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने आज की फिल्मों को गूंथ कर एक कहानी बुन दी है। वो कहते हैं कि एक गांव की कहानी सुनाता हूं जिसमें सोने की चिड़िया के समान एक लड़की रहती थी, सुशीला। आखिर क्यों उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसकी भी एक कहानी है जिसका ताल्लुक एक बूट पॉलिश वाले से है। अक्सर प्रेम पत्र के माध्यम से उनकी बातें हुआ करती थी। उनकी जिंदगी में कभी आह नहीं निकली और उन्हें सुबह का तारा दिखाई दिया जहां दूर गगन की छांव में उनके जीवन में एक अन्नदाता आया जिसने उनकी जिंदगी को खुशहाल कर दिया। इस तरह से उन्होंने एक कहानी बनाई है। बढ़िया कुशलता से उन्होंने ये इबारत लिखी है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि पता नहीं कौन सा संयोग है कि जिस दिन मैं थोड़ी उदास और निराश होती हूं उस दिन कार्यक्रम में आप सुनाई देते हैं और जो गाने आप सुनवाते हैं ऐसा लगता है जैसे मेरे मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। ये हमारे एक श्रोता की बात। और अब एक उम्मीद से भरा गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। सवाल वही है कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा पल आया था जब आप बहुत गहरी निराशा में डूब गए थे और इससे बाहर कैसे निकले आप। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा। जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।
मिट्टी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं। मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। फिर सुबह होगी फिल्म का ये गाना था। अभी आप सभी ने ये गाना सुना और एक श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि एक गाना अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले बजाया और उस गाने से जुड़ी घटना उन्होंने लिखी है कि उन दिनों उनके ताया जी की मृत्यु हुई थी। सब गमगीन रहते थे। उस समय पड़ोस की एक भाभी मेरी दीदी को फिल्म दिखाने ले जा रही थी और ये जो गाना जब आया तो वो इतना रोई और बाद में हमेशा ये गाना उन्हें ताया जी की याद दिलाता रहा है। इस तरह की बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। हम सबकी जिंदगी के अपने सुख और दुख होते हैं। हम सबकी जिंदगी आशा और निराशा के झूले पर झूलती चली जाती है, लेकिन हम उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते हैं। और एक श्रोता है जो लिखती हैं कि जिंदगी की कुछ विषम परिस्थितियों में जब ये पता चले कि किसी प्रिय का साथ छूटने वाला है तो लोग दिलासा देते हैं और ये कहते हैं कि सुबह का इंतजार कीजिए, ये पल निकल जाएंगे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि राष्ट्रीय शोक के दौरान जिस तरह के गाने सुनने को मिल रहे हैं, विविध भारती के संग्रह के लिए मैं अभिभूत हूं। सभी गाने दिल के करीब हैं। आज के बच्चे इन गानों की अहमियत कहां समझते हैं। वो कहते हैं कितने डिप्रेसिंग हैं ये गाने, पर मैं ये कहती हूं कि कितने प्यारे हैं ये गाने। एक और श्रोता हैं जिन्होंने एक पंक्ति को फोकस किया है, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इस बात को उन्होंने रेखांकित किया है। खयाम का संगीत था इस फिल्म में और चीनो और अब हमारा हिंदुस्तान हमारा जैसे गाने बड़े लोकप्रिय हुए थे। एक सामाजिक फिल्म जिसने एक बहुत बड़े मुद्दे को उभारा था। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और अब एक गाना तलत महमूद की आवाज में, जरा बताइए तो किस कलाकार पर फिल्माया गया।
तलत महमूद की आवाज की ये लर्जिश। और एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे पिता की उम्र 92 साल है और तलत महमूद उनके प्रिय पसंदीदा गायक हैं। बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो तलत महमूद की आवाज को बहुत पसंद करते हैं। चलिए ये बात करते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जिनके प्रिय गायक तलत महमूद हैं और पहली बार आपने उन्हें कब सुना था और उनके कौन से गाने आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, ये बात बताइएगा। और एक गांव की कहानी फिल्म का ये गाना। बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि उन्हें पैरालिसिस हुआ है और वो इस समय स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और ये गाने उन्हें बहुत ज्यादा हिम्मत दे रहे हैं। आप बस इसी तरह से हिम्मत रखिए और गाने सुनते हुए अपने आत्मबल को बढ़ाए रखिए और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाना है। एक श्रोताएं जो लिखती हैं कि तांगे पर हीरो तलत महमूद चले जा रहे हैं, जीवन की पगडंडी पर खोए रास्ते को खोजने में व्यस्त हैं और किसी किरण की उम्मीद में हैं। प्यारी बात। तो बहुत सारे श्रोताओं ने यह पहचान लिया कि ये गाना तलत महमूद पर फिल्माया गया है। तलत महमूद एक ऐसे गायक जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया है और सोने की चिड़िया उसमें से एक फिल्म है और एक गांव की कहानी भी एक फिल्म है। तलत महमूद को एक्टिंग का शौक रहा था। एक मशहूर गायक होने के साथ साथ वो एक महत्वपूर्ण अभिनेता भी थे। और चूंकि बात तलत महमूद की चल रही है तो अगला गाना भी तलत महमूद की आवाज में ही हम प्ले करते हैं। और दिलचस्प बात यह कि यहां संयोग तलत महमूद और मोहम्मद रफी का एक साथ, दोनों की आवाजें एक ही गाने में। फिल्म का नाम सुशीला। क्या कोई इस गाने के गीतकार का नाम बता सकता है? गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात दर्द है सारी जिंदगी जिसका कोई सिला नहीं, दिल को फरेब दीजिए और ये हौसला नहीं, और ये हौसला नहीं। उससे तो बदगुमान हो, खुद पे तो एतबार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में तड़प के रह गए, दिल की सदा से क्या मिला, आग से खेलते रहे, हमको वफा से क्या मिला, हमको वफा से क्या मिला। दिल की लगी बुझा न दे, दिल की लगी से प्यार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में
सुशीला फिल्म का ये गाना, सी अर्जुन की तर्ज थी जानिसार अख्तर का ये गीत। जानिसार अख्तर एक बेमिसाल शायर और गीतकार। और अब तलत महमूद के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने जो लिखा है वो आप तक पहुंचा दिया जाए। दिल से दिल कैसे जुड़े होते हैं, यहाँ हम उदास हुए और तुरंत बेटी का फोन आ गया और वो समझ गई कि हम रो रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता कहती हैं कि मेरे पसंदीदा गायक तलत महमूद हैं और मेरी बेटी के भी। उसे तलत साहब का जो गीत उसने सबसे पहले सुना था वो था सुजाता फिल्म का टेलीफोन वाला नगमा। भाई अब फिर मुझे लग रहा है कि पहली पूछ ली जाए, सुजाता फिल्म का टेलीफोन वाला नगमा कौन सा है और इसे किस गीतकार ने लिखा है, जरा बताइएगा तो आप में से कुछ लोग जरूर इसका जवाब दे पाएंगे। एक और श्रोता की बात, तलत महमूद के गाए हुए गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से जी भर गया सबसे ज्यादा दिल के करीब होता है। तलत महमूद की आवाज में एक खूबसूरत मिठास, सादगी, सुरुचि थी। उर्दू का उनका उच्चारण बेहद साफ और सधा हुआ था। फिल्मी गजलों को नया आयाम दिया तलत महमूद ने मिश्री सी आवाज और उस आवाज की कपकपाहट। ये बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है। तलत महमूद के चाहने वाले कितने सारे श्रोता हैं जो अपनी बात विविध भारती की गीतमाला में कह रहे हैं और अलग अलग तरीके से ये गाने उनकी जिंदगी को छू रहे हैं। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। ये गाना जो है बहुत ज्यादा रेडियो पर सुनाई नहीं देता, पर शैलेंद्र का लिखा एक बेमिसाल गाना जिसकी चर्चा कम होती है। संगीत और स्वर किशोर कुमार का है। जरा बताइएगा, दूर गगन की छांव में फिल्म आपने कितनी बार देखी, पहली बार कब, कहां देखी थी और ये फिल्म आपको कैसी लगी थी? जिन रातों की भोर नहीं है, आज ऐसी ही रात आई। जिन रातों की भोर नहीं है, आज ऐसी ही रात आई। बोझ से हम के डूब गया दिल, सागर की है गहराई। जिन रातों की रात के तारों तुम ही बता दो, मेरी वो मंजिल है कहाँ। रात के तारों तुम ही बता दो, मेरी वो मंजिल है कहाँ। जिसके लिए मैं खो बैठा हूँ दोनों जहां, पागल बनकर जिसके लिए मैं खो बैठा हूँ दोनों जहां। जिन रातों की भोर नहीं है, आज ऐसी ही रात आई। राह किसी की हुई न रोशन, जलना मेरा बेकार गया। राह किसी की हुई न रोशन, जलना मेरा बेकार गया। लूट गई तकदीर मुझे, मैं जीत के बाजी हार गया। लूट गई तकदीर
रातों की। जिन रातों की भोर नहीं है आज ऐसी ही रात आई, कितना ज्यादा डूब कर गाया है किशोर कुमार ने ये गाना, और कितने टिमटिमाते हुए हैं ये शब्द। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि पहली बार ये गाना सुना है, बहुत ही सुंदर है, जिन रातों की भोर नहीं। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि अपने ही निर्देशन में किशोर कुमार ने बार बार ऐसी फिल्में पेश की जो कोई और नहीं पेश कर पाया है। दूर गगन की छांव में किशोर कुमार की एक गंभीर फिल्म थी, एक बैकग्राउंड गाना है, सुप्रिया देवी पर फिल्माया गया है, जिन्होंने किशोर कुमार के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था। और इसके अलावा एक और सवाल का जवाब, और वो ये कि सुजाता का जो टेलीफोन वाला गाना है वो है जलते हैं जिसके लिए, और मजरूह सुल्तानपुरी ने ये गाना लिखा था, सुनील दत्त के ऊपर फिल्माया गया था और सचिन देव बर्मन का संगीत था। ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं ने अपने जवाब में लिखी हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि तलत जी मेरे पसंदीदा गायक हैं, लेकिन उनके गाने कम सुनाई देते हैं विविध भारती पर। ऐसी बात नहीं है, आप ये पाएंगे कि बहुत सारे कार्यक्रमों में तलत महमूद के गाने सुनाई देते हैं, बल्कि आज के इस कार्यक्रम में तो कितने सारे गाने तलत महमूद के हैं। और बीते कई दिनों से हम लगभग सभी कार्यक्रमों में तलत महमूद के गाने सुनवा रहे हैं। एक श्रोता अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि 3 सहेलियां एक ही रिक्शे पर स्कूल जाती थीं, और जब रिक्शा ढलान से स्पीड में उतरता था तो हम तलत महमूद की कपकपाती हुई आवाज में गाने गाते थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं, बस मैं ये कार्यक्रम सुन रही हूं और सिर्फ ये कार्यक्रम सुन रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से इस कार्यक्रम के लिए, कहीं नहीं जाने के लिए और बैठकर आराम से सुनने के लिए। चलिए इसी बात पर चलते हैं अगले गाने की तरफ, और ये गाना भी तलत महमूद का, और ये गाना कहता है कि देखिए सुबह का तारा निकल आया। कुछ और श्रोता बताएं तलत महमूद क्यों हैं उन्हें इतने पसंद। गया अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बंधा सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई। जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी। हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। मुरझाई कली क्या फिर से खिल
खुशी का छेड़ तराना, नाच उठे मन झूमे जमाना, समय सुहाना प्यारा प्यारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। सुबह का तारा फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और तलत महमूद पर चल रही हैं बहुत सारी बातें। दरअसल बातों का सिलसिला तलत महमूद तक मुड़ चला एक तरह से और बहुत सारे श्रोता अपनी अपनी बातें कह रहे हैं इस बारे में। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन के से पुराने गाने सुनते हुए हम आगे बढ़े हैं और अब भी पुराने ही गाने सुनते हैं। एक और श्रोता की बात है, तलत महमूद की मखमली नाजुक आवाज का होना हम सब के लिए एक सुकून है। मेरे दिल कहीं और चल, दाग फिल्म का ये गीत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हमारे प्रांत में जब सुबह की शादी की विधि संपन्न होती है तो सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को सुबह का तारा दिखाया जाता है। ये बात भी हमारे एक श्रोता ने लिखी है और अलग अलग लोग अपनी बातें कह रहे हैं। जाड़े की गुनगुनी धूप में गीतमाला कार्यक्रम सुनना अच्छा लग रहा है। तलत महमूद की आवाज, साथ में लता मंगेशकर, सुबह का तारा फिल्म का गाना प्रदीप कुमार और जयश्री पर फिल्माया गया है। ये बात भी एक श्रोता हैं जिन्होंने कही है। शोक और अवसाद के क्षणों में विविध भारती ने अपने खजाने से तमाम पुराने और अनसुने गीत सुनाए हैं जिनके लिए विविध भारती को धन्यवाद तो बनता ही है। ये बातें और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि बेहद खूबसूरत गीत सुनते सुनते इतना खो गई कि तवे पर मेरी रोटी जलकर राख हो गई। इसे कहते हैं बहुत ध्यान से कार्यक्रम सुनना, है ना। और एक श्रोता हैं जो कहती हैं कि बहुत छोटी थी तब दूरदर्शन पर ये फिल्म देखी थी और अब ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। भोर का तारा क्या गाना है। और इसके अलावा जिन रातों की भोर नहीं, इस गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है और इस गाने की तारीफ लिखी है। और सुजाता फिल्म का गाना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है, ये बात भी हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सर्दियां अपने पूरे शबाब पर हैं, शीतलहर जारी है, ऐसे में विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम रजाई में दुबक कर सुन रहे हैं। रजाई की गर्माहट और इन गानों की गर्माहट। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आपके शहर का तापमान क्या है इस समय, जरा बताइए। का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। जो तेरा है वो ही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।
कर कर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान। सर्दियों का ये ठिठुरा हुआ मौसम। एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमारे जबलपुर शहर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और फिलहाल मौसम अच्छा है। कुछ दिन पहले ओले पड़े थे। और इसके अलावा एक और श्रोता कहते हैं कि नागपुर में 2 दिन पहले बारिश जैसा माहौल था, लेकिन इस वक्त दिन में हल्की गर्मी, रात में ठंड का मौसम है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने शहर के मौसम के बारे में लिखा है। आप जानते हैं कि समंदर के किनारे वाले इस शहर मुंबई से जब हम कार्यक्रम करते हैं तो टी शर्ट्स में होते हैं या हल्की फुल्की कमीजें पहने हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ उतनी सर्दी नहीं पड़ती। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि किसी के ग्वालियर शहर में 7 डिग्री सेल्सियस है, किसी के मिर्जापुर में 15 डिग्री सेल्सियस है, किसी और के शहर में 5 या 6 डिग्री सेल्सियस है, तो यकीन मानिए स्टूडियो में बैठे बैठे ठिठुरन महसूस होने लगती है। एक और श्रोता दिल्ली से वो कह रहे हैं कि 5 रोज से लगातार बारिश हो रही है और आज का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। मेरी तो आवाज ही कांपने लगी ये बात सुनकर। और इसके अलावा एक और श्रोता कहते हैं कि पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है, गांव में तापमान 10 डिग्री के आसपास है। तो इतने अच्छे और ठिठुरन भरे मौसम में आप सुन रहे हैं विविध भारती के ये गाने जो आपकी जिंदगी को उजला बना रहे हैं। ये गाना सुनिए और इस पर अपनी बात कहिए। ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। न जाने मेरा दिल क्यों कह रहा है तुम्हें खो न बैठूं कहीं रोशनी में। न जाने मेरा दिल क्यों कह रहा है तुम्हें खो न बैठूं कहीं रोशनी में। मेरी आँख ने तुमको देखा नहीं है मगर दिल तो मेरा तुम्हें जानता है। मेरी आँख ने तुमको देखा नहीं है मगर दिल तो मेरा तुम्हें जानता है, तुम्हें जानता है। जो गम के सफर में मेरा हम सफर है मैं क्यों साथ उसका न दूंगा खुशी में। ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। मुझको यकीन है मगर अपनी किस्मत पे हरगिज़ नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत पे मुझको यकीन है मगर अपनी किस्मत
उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। न जाने मेरा दिल ये क्यों कह रहा है तुम्हें खो न बैठूं कहीं रोशनी में। ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। एक बेहतरीन गाना, और कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने ये कहा कि प्रेम पत्र फिल्म का ये गाना है। एक श्रोता ने ये लिखा है कि भाई मैं तलत महमूद की आवाज को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब मैंने सुजाता फिल्म का गाना सुना जलते हैं जिसके लिए, तो मैं दंग रह गया और मैंने तलत जी की आवाज में कैसेट भरवाए। वाह भाई वाह वाह, हमने भी भरवाए थे। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि आज मैं एकदम आखिरी में आई हूं समय निकालकर, और प्रेम पत्र फिल्म का ये गाना सुन के मुझे कितना अच्छा लगा मैं क्या बताऊं। इसके अलावा एक और श्रोता कहते हैं कि पौष का महीना चल रहा है, आप जयपुर आइए, यहाँ पर गर्मा गर्म दाल के पकौड़े और हलवा खाने को मिलता है। और इसके अलावा एक श्रोता ये कहते हैं कि स्टूडियो में आपको सर्दी लग रही है तो गर्मा गर्म गाजर का हलवा, गचक, मुंगोड़े, बाजरे की रोटी, बैगन का भरता, गुड़, उफ, आप बस ना मुंह में पानी आने की नौबत पैदा कर दीजिए, है ना, और चिढ़ाते रहिए। आज के कार्यक्रम का ये आखिरी लम्हा है, बहुत कम पल बचे। आप सभी के कमेंट्स पढ़ते हुए हम ये समय निकाल देंगे। एक श्रोता है जो लिखती हैं कि मैं बनारस में हूं आईआईटी के पास, और चूंकि इस इलाके में आबादी कम है, रात को 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, हम सर्दी का मजा ले रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिखती हैं कि हम तो भाई इन दिनों सिडनी में हैं, यहाँ दिन में गर्मी और ठंड का एहसास एक साथ हो जाता है। और सभी लोगों ने ठंड के बारे में तरह तरह की बातें लिखी हैं, और जिस तरह की सर्दी हो रही है, उफ, यूं लग रहा है कि वो सर्दी यहां स्टूडियो में भी पहुंच गई। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। साल 2024 बस खत्म होने को है, और जो पल बचे हैं वो बड़े मजे से बिता दीजिए और आत्म अवलोकन कीजिए कि इस साल क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, क्योंकि नए साल का स्वागत भी तो करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार।